हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का PYQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था गड़ास। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नवपाषाण काल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज कच्छ, कोटदीजी सिंध, बनावली हरियाणा। सिंधम सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहाड़। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहाड़। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लौह का। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लौह का। हड़प्पा के निवासी ... के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के निवासी ... के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ। निम्नलिखित में सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। तो इसमें उत्तर को चुनना है। पहला पर कौन हो जाएगा? पहला पर हो जाएगा मिस्र, दूसरा पर सुमेरियन, तीसरा पर सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा पर यूनानी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता से के कौन से स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। आंसर बी। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी तट पर। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी तट पर। सिंध कोटदीजी, पश्चिम पंजाब राय सरायखोला, दक्षिणी बलूचिस्तान बालकोटा कोट, हरियाणा राखीगढ़ी। सिंध कोटदीजी, पश्चिम पंजाब सरायखोला, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट और हरियाणा राखीगढ़ी। आंसर सी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? गाय का। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? गाय का। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? भोगवा नदी के। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बालाथल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाथल। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है तो सेलखड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है सेलखड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ को धरती को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? कांस्य का। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो कांस्य का। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति का पूजा। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो हड़प्पा पंजाब में, रहमान डेरी पंजाब में, सराय खोला पंजाब में, जलीलपुर पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सैंधव स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? तो लोथल। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? लोथल। सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल में। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाइक आर्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों को पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो अजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन से वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो अजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? उपनिषदों की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? उपनिषदों की रचना। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। और सन्यासी 75 से 100 वर्ष। यानी आंसर इसका 1 के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। आंसर डी। कल्प यज्ञ छंद शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त मंत्र, शिक्षा उच्चारण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वेदांग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वैशिकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस
एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो मनु ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? मनु ने। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिनों तक। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो संदेशवाहक। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो संदेशवाहक। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स्य की कौशाम्बी थी। एक बार आइए पूरा राजधानी, राज्य और राजधानी देख लेते हैं। वत्स्य का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, चेदी का शक्तिमती, मगध का राजगिरी, मल्ल का कुशीनगर, सुरसेन का मथुरा, अंक का चंपा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था राजगिरी का। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक का निवासी था राजगिरी का। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बन के आया था? तो मगध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसी है? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित का कौन सा मिलान करें? मिलान करें। अंक का चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स्य का कौशाम्बी। इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी। एक बार देख लेते हैं राज्य राजधानी। अंक का चंपा, मगध का राजगिरी या गिरिब्रज, मल्ल का कुशावती या कुशीनगर, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, पंचाल का एक्षित्र या कंपिल्य, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विदेह मिथिला वैशाली, मत्स्य का विराटनगर, वत्स्य का कौशाम्बी, सुरसन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, अस्मक का पोतन या पोटली, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, गंधार का तक्षशिला या पुष्कलावती, हाटक कंबोज का हाटक, अवंती की राजधानी उज्जैन। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंकी। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंकी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी, इसी को कहता है गिरिब्रज।